जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। आप सभी समस्त शिव भक्तगणों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से आपकी भगवान भोलेनाथ जल्दी ही मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको किस प्रकार से करना है। भगवान भोलेनाथ की आराधना तो हम सभी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, घर पर भी करते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है यह हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्या रहता है समस्त शिव भक्तगण, हम दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें भगवान भोलेनाथ की आराधना करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गलत दिशा में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। वे भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं। तो आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है, हम तो भगवान भोलेनाथ की बहुत आराधना करते हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुनते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, लेकिन अगर हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि हमें किसी विशेष ध्यान में रहकर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है तो उसमें बुराई क्या है। तो पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको किस प्रकार से करना है जिससे भगवान भोलेनाथ की आप पर बहुत ही जल्दी से कृपा हो जाएगी। आपको क्या करना है, पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं उसकी भगवान भोलेनाथ कभी नहीं सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं, भगवान उसकी कभी नहीं सुनते हैं। और जो दक्षिण दिशा में भगवान की आराधना करेगा भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। ध्यान रखिएगा समस्त शिव भक्तगण, जब भी आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो आपको दक्षिण दिशा में ही मुंह करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है। शिव महापुराण लिंग पुराण की कथा कहती है कि अगर शिव की आराधना किसी भी दिशा में बैठकर करोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु अगर दक्षिण दिशा में मुंह कर करोगे तो एक लोटा जल चढ़ाने पर भी भगवान शंकर आपकी आराधना को स्वीकार करते हैं। आपकी जो मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। आप ही बताइए, जो बात शिव महापुराण में कही गई है कि भगवान दक्षिण दिशा में ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो फिर आप उस गलती को कैसे दोहरा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आखिर भगवान शिव उनकी पूजा को क्यों नहीं स्वीकारते हैं, उनकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने खुद बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उनको पता है कि लोग ये गलती करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह बरसों से पूजा करते आ रहे हैं, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, किसी भी दिशा में ध्यान कर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस प्रकार की गलतियां हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए। इससे भगवान शिव शंकर जो होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। जब जागो तभी सवेरा। तो अब आपको पता चल गया है कि भगवान भोलेनाथ किस दिशा में उनकी अर्चना करने से, उनकी पूजा करने से प्रसन्न होंगे, तो आप दक्षिण दिशा में ही मुंह करके उनकी आराधना कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए। तो क्यों ना हम इस गलती को आज से ही सुधार लें, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। गुरुजी ने तो यह तक बताया है कि अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर एक बेलपत्री हाथ में लेकर उसका डंठल वाला भाग अपनी तरफ कर लें, डंठल वाला भाग अपनी तरफ कर लें और सामने वाला भाग दक्षिण दिशा में कर लें। अगर भोलेनाथ से आप कामना करना चाहते हैं, कोई इच्छा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा जरूर करिएगा। आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भी आप उनकी आराधना कर सकते हैं। सिर्फ डंठल वाला भाग अपनी तरफ होना चाहिए और जो पत्ती वाला भाग होता है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बस समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ की आराधना हो गई। ध्यान रखिएगा समस्त शिव भक्तगण, अब किसी भी विपरीत दिशा में आपको भगवान भोलेनाथ की जो कामना है, जो आराधना है, वह नहीं करना चाहिए। जो शिव महापुराण में बताया गया उसकी विपरीत दिशा में आपको अर्चना नहीं करना है, पूजा नहीं करना है। सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना है। यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूजा करेंगे, बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।